अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम अब्दुल्ला सुल्तानी एंड यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला। तो मार्केट की अगर मैं बात करता हूं तो KSE 100 इंडेक्स जो है वो 56,680 पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दी, 14 पॉइंट प्लस के साथ बंद हुई। जबकि मार्केट में आज देखा जाए तो मिला जुला रुझान था, जैसे जैसे सेलिंग आ रही थी वैसे वैसे बाइंग भी आ रही थी। तो मार्केट का हाई जो लगा 56,846 का लगा, जबकि जो है मार्केट ने जो लो लगाया 56,433 का लगाया। अप्रॉक्सीमेट आप कह सकते हैं कि 400 पॉइंट की वेरिएशन मार्केट में देखी गई, हाई अप डाउन। और मार्केट में अगर देखा जाए तो 306.8 मिलियन का वॉल्यूम लगा और 18.10 बिलियन वैल्यू तक का काम हुआ। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूँ कि मार्केट में इस वक्त होने क्या जा रहा है और मार्केट में हुआ क्या। रीज़न इज़ दैट बहुत सारी न्यूज़ इस तरह की थी जो कि मार्केट के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही थी, और बहुत सारी न्यूज़ ऐसी भी थी जिन्होंने मार्केट को नेगेटिवली जो है वो कंट्रोल किया। तो लेकिन यह है कि जो आप ये देख सकते हैं कि न्यू बायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और सेलर जो कि पुराना था उसने सब ने अपनी प्रॉफिट टेकिंग की है। क्योंकि आपको कल ही बता दिया गया था, कल आप लोगों को एक चीज़ बताई गई थी कि जो है ना वो बाइंग ऑन र्यूमर्स एंड सेलिंग ऑन न्यूज़ आ गई है। तो लिहाजा अब हर बंदा सेलिंग कर रहा है और ये अच्छी चीज़ है। मार्केट में सेलिंग होगी, करेक्शन आएगी तो हमें शेयर्स अच्छी प्राइसेस पे मिलेंगे, लेकिन किसी किस्म की कोई बैड न्यूज़ नहीं है। लोग थोड़े घबरा गए हैं कि यार इतना इंडेक्स ऊपर गया हुआ है, अब आगे क्या होने जा रहा है। तो आगे बहुत सारी अच्छी अच्छी न्यूज़ हैं। आपकी सोच से बेहतर न्यूज़ जो हैं वो पाकिस्तान के पास हैं। पाकिस्तान वाहिद ऐसा कंट्री है जिसमें हर छोटी न्यूज़ भी ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। तो अगर मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स की बात करता हूँ तो सुई नॉर्दर्न गैस को आज देखा गया 15 पैसे माइनस के साथ बंद हुआ, 22.48 मिलियन का वॉल्यूम। एक्चुअली इसके रिजल्ट अनाउंस होना था, इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया और रिजल्ट भी तसल्ली बख्श आया है, कोई इतना बुरा रिजल्ट नहीं है। आप इसको कतन ये नहीं कह सकते कि जी सुई नॉर्दर्न का रिजल्ट जो है वो तसल्ली बख्श नहीं है, लेकिन इट्स फाइन। जितने भी तो तकरीबन सुबह कैप के पास पहुंच गया था, तो ये तकरीबन जो है वो इसने अपना 56 रुपये का हाई भी ब्रेक कर दिया था। लेकिन अब जो आप इसने क्लोजिंग दी है तो वो जो है वो तकरीबन 54 रुपीज़ के करीब दी है, 53.96 के करीब। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि एक दो दिन में रिजल्ट का इम्पैक्ट इस पर आएगा। ठीक है, डिविडेंड नहीं दिया क्योंकि डिविडेंड देने वाला स्टॉक है, डिविडेंड नहीं दे सका, लिहाजा इस वजह से इसमें जो है वो ज़्यादा सेलिंग देखी गई, लोगों ने अपनी पोजीशन क्लियर की। तो इस तरह सिनर्जी है, सिनर्जी में भी अच्छा वॉल्यूम देखा गया, 22.16 मिलियन का 4.74 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी, 5 पैसे प्लस के साथ। उसके बाद यूनिटी में अच्छा वॉल्यूम देखा गया, यूनिटी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। मैं तो यूनिटी को देख के हैरान हूँ। ये वही शेयर है जो कि 14-15 के ऊपर जो है ना वो रुल रहा था, लेकिन यूनिटी फूड ने अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज़ किए हैं, अपनी प्रोडक्शन को बेहतर किया है। ये बेसिकली फंडामेंटली कंपनी बेहतर होने जा रही है और इसमें इसलिए इतना वॉल्यूम आ रहा है कि आने वाले वक्त में यूनिटी को भी मैं 40 रुपये के करीब करीब देख रहा हूँ, लेकिन अप्रॉक्सीमेट 6 माह के अंदर अंदर। तो यूनिटी का जो है वो 1 रुपये 48 पैसे प्लस के साथ बंद हुआ, 26.47 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी। इसमें 20 मिलियन का वॉल्यूम देखा गया। PPL ने तो आज कमाल ही कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर बात है IMF की डील फाइनलाइज होने जा रही है। अभी आपके पास न्यूज़ भी लेके आता हूँ मैं। जो UAE वाली न्यूज़ है उसने काफ़ी चीज़ें शोर कर दी हैं, तो दैट्स वाई जो है वो जो है PPL, इनको भी आपको पता है इनका जितना भी ट्रेड डेफिसिट था या जितना भी इनका सर्कुलर डेट का मसला था वो सारा हल होने जा रहा है, इनको पेमेंटें होनी है। तो दैट्स वाई PPL जो है उसमें भी काफ़ी बेटरमेंट होगी। PPL 2 रुपये 70 तकरीबन 2 रुपये 79 पैसे के करीब करीब प्लस गया, 86 रुपये 31 पैसे पे बंद हुआ, 19 मिलियन का वॉल्यूम था। OGDC में 18 मिलियन का वॉल्यूम था, 106 रुपये पे बंद हुआ। बिग बेनिफिशरी OGDC और PSO, तो दैट्स वाई ये बात बहुत ऊपर थे, तकरीबन 106 रुपये के करीब इसने क्लोजिंग दी, 3 रुपये 19 पैसे के करीब करीब प्लस था। उसके बाद कैल में देखा गया, सेलिंग देखी गई, लेकिन कैल में साथ साथ बाइंग भी आती गई, तो 14 मिलियन का वॉल्यूम था। पेल में वॉल्यूम था। PSO में बहुत कम इस तरह होता है कि वॉल्यूम प्रॉपर लगे, लेकिन PSO में भी 11 मिलियन का वॉल्यूम देखा गया और 10 रुपये अपने जो है ऊपर गया। ये तकरीबन 156 के करीब इसने क्लोजिंग दी है, 157 के करीब 156.92। तो ये PSO का आपको पहले ही बताया था कि इसका टारगेट 160 रुपीज़ है। आप अगर एग्जिट लेना चाहते हैं तो इस रेट पे एग्जिट ले लें। नेक्स्ट टारगेट जो इसकी इस वक्त बन रहा है वो बाइंग लेवल इसका बन रहा है तकरीबन 150 के करीब, और सेलिंग टारगेट इसका 175 है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ PIBTL, ऑलवेज बिल्कुल उसका रिजल्ट अच्छा आया था, तो दैट्स उसमें वॉल्यूम्स लग रहे हैं। सल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पहले सल सुबह थोड़ा सा डाउन रहा, लोगों
लोगों को चाहिए था कि बाइंग करते, लेकिन किसी ने, मेरा ख्याल है, ख़ास बाइंग कम ही देखी गई। ज़्यादातर उसमें जो है वो सेलिंग थी सुबह। उसके बाद 10 मिलियन का वॉल्यूम देखा गया, 1.42 के पैसा जो है वो प्लस के साथ बंद हुआ, तकरीबन ₹1.42 और 53.67 पे इसने भी क्लोजिंग दी। मेपल लीफ में बायबैक हो रहा है, जो है वो उसमें भी बायबैक हो रहा है, क्या कहते हैं, लकी सीमेंट में भी। तो सीमेंट सेक्टर आज सारा ही डिप्रेस रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है एक तो वो वेरिएट नहीं कर रहे, ये भी डिसाइड हो गया है। पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो भी कह रहे हैं कि जी वो भी हम लोगों ने नहीं छेड़नी। तो दैट्स वाई जो है वो सीमेंट सेक्टर का भी, कंस्ट्रक्शन के जो मामला वगैरह है उसकी खबर तो आई थी, लेकिन खबर का जो इम्पैक्ट आना था आ गया। अब इस रेट के ऊपर ज़्यादातर लोग सेलिंग कर रहे हैं। तो अगर आपको सीमेंट सेक्टर में एक आधे दिन में और भी अगर सेलिंग मिलती है तो आप इस रेट के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। ये आपके लिए कम से कम एक बेहतरी का पेशखैमा होगा। बात करते हैं अगर न्यूज़ की। न्यूज़ में ये था कि मुआशी टीम और IMF का जो मिशन है इसमें आपस में डिसाइड हो गया कि जी अब आप जो हैं वो किसी किस्म का भी इजाफा नहीं करेंगे, जो भी आपका शरह सूद है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर किसी किस्म की चेंजेस नहीं आएंगी। ये बड़ी अच्छी एक न्यूज़ थी। फिर ये है कि रिफाइनरी मार्जिन जो हैं वो कोलैप्स्ड हो गए हैं अक्टूबर के, वो भी जो है वो अब इनको नए मार्जिन मिलेंगे, नए सेटअप्स मिलेंगे। तो इस वजह से जो है एक ये रिफाइनरी के हवाले से भी एक न्यूज़ थी सुबह के टाइम। फिर उसके बाद देखा जाए तो पाकिस्तान को जो है वो $71 करोड़ की अगली किस्त मिलने की जो राह है वो हमवार हो गई। वो कैसे हमवार हुई, क्योंकि आपको शायद पता हो कि UAE ने इनको कह दिया है, IMF को जो है ना वो अश्योर कर दिया है कि IMF मिशन को कि जी जो है फाइनेंसिंग गैप जो भी पाकिस्तान का है वो सारा पाकिस्तान पूरा करेगा। और इन्होंने जो है आज ये भी बात हुई है डिटेल डिस्कशन में कि जो है ना वो ये भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है कि जितना भी पाकिस्तान का जो इन्होंने टैक्स वगैरह अपना गैदर किया था, IMF ने उसके ऊपर प्रॉपर, जिसको कहते हैं ना, वो एतमाद का इजहार कर दिया है। और मिनी बजट भी कोई नहीं आ रहा, वो भी अवॉइड करने जा रहे हैं। तो बड़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ेज़ हैं। आप देखें ना, मिनी बजट अवॉइडेड एज IMF अप्रूव पाकिस्तान ₹9,415 बिलियन टैक्स गोल। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ थी मार्केट के हवाले से ना। तो मार्केट में अच्छी न्यूज़ेज़ भी हैं साथ साथ। अगर मैं बात करता हूँ हीट मैप की, तो हीट मैप में आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह ही पता चल गया था यूनिटी फूड के अंदर अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा था, PSO में वॉल्यूम आ रहा था, शेल तो कमाल कर गया। शेल को आपको बताया था कि शेल की न्यूज़ है, जो है वो बाहर सऊदीया की कंपनी उसको परचेज़ कर रही है। आपको कहा भी था 148 पे आप परचेजिंग करें, 146 पे, 144 पे, जिस रेट पे परचेजिंग होती है। तो लोगों ने 149 150 के ऊपर परचेजिंग की, जो हमारे ग्रुप के लोग थे या जो मेरे साथ अटैच लोग हैं। तो नाउ दे आर गेनिंग वेरी मच गुड, जिसको कहते हैं ना, प्रॉफिट उनको हो रहा है। तकरीबन 171 जो है आज इसने अपना क्लोजिंग दी है। उसके बाद कैपको में बाइंग देखी गई, सिनर्जी में सेलिंग थी सुबह के टाइम, फातिमा फर्टिलाइज़र में सेलिंग थी, हपको में सेलिंग थी, कि हपको इतने दिनों से ऊपर जा रहा था तो सेलिंग आनी थी। पावर सेक्टर में अब थोड़ी थोड़ी सेलिंग देखी जा रही है। आज देखा जाए तो लाल पीर पावर का जो है वो जो था, क्या कहते हैं, कैप लगा हुआ था, वो भी खुल गया। तो ये जो है सारा जो है वो सुबह का सिनेरियो मैंने आपके साथ शेयर किया है बाइंग सेलिंग के वाले से। टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो सुबह सुबह जो है PSO सबसे ज़्यादा टॉप कंट्रीब्यूटर्स में था। 66 पॉइंट PSO ने डाले, सिस्टम ने 24 पॉइंट डाले, OGDC ने 24 पॉइंट डाले, PPL ने 16 पॉइंट डाले, यूनिटी ने 16 डाले, एंग्रो पावर केमिकल ने 15 डाले, और कैपको जो है उसने 9.77 जो है पॉइंट्स उसने गेन करवाए मार्केट में। उसके बाद पाक जेन पावर जो है और पाकिस्तान ऑयल फील्ड और बैंक अल्फला, इन्होंने मार्केट के अंदर जो है वो पॉइंट कंट्रीब्यूशन की सुबह सुबह के वक्त। उसके बाद देखा जाए तो हपको ने मार्केट से 73 पॉइंट निकाले, MCB ने 25 पॉइंट निकाले, ईफर्ट ने पॉइंट निकाले, UBL ने निकाले, BHL ने निकाले, MTL ने तकरीबन 12 पॉइंट मार्केट से निकाल दिए, मीज़ान बैंक ने 6 पॉइंट निकाल दिए। कुछ मार्केट में इस तरह का जो है वो सिनेरियो देखा गया। अब बात करता हूँ मैं कल की, कि कल क्या करना है। कल जी आप सब लोगों के लिए एक ही सजेशन है कि बाय ऑन डिप एंड सेलिंग ऑन हाई। बस ये अब मार्केट के अंदर यही है। न्यूज़ जो आनी थी आ गई, जो इम्पैक्ट आना था आ गया। अब आपके मार्केट इम्पैक्ट लेगी, इम्पैक्ट नहीं लेगी। जब मार्केट डाउन जाए आप इसको बाय करें, जैसे ही मार्केट थोड़ी सी हाई जाए आप सेलिंग करके बाहर आ जाएं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए मेरे पास 1-2 शेयर्स हैं। आप PRL में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। PRL जो है आज उसने अपना 24 का लेवल ब्रेक कर दी है,
और मैंने आप लोगों को ये बाइंग कॉल दी थी, मैं उसका लिंक भी शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। मैंने आप लोगों को 2 वीक्स पहले बाइंग कॉल दी थी कि ये रिफाइनरी सेक्टर का गोल्ड है, क्योंकि 18 रुपये पे मैंने आपको बाइंग कॉल दी थी और ये भी 24 रुपये इसने अपना क्रॉस कर लिया। नेक्स्ट जो इसका सेलिंग लेवल है वो मेरी नज़र में 26.5 रुपये है। 26.5 रुपये से रिजेक्शन ले सकता है, प्राइस थोड़ी सी डाउन जा सकती है, लेकिन ये 26.5 भी जाने में तकरीबन 2 से 3 वीक्स लग सकते हैं, मे बी पहले भी अचीवमेंट हो जाए। तो ये PRL में लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको कहूँगा इन्वेस्टमेंट है। बाकी अगर आप शेल पाकिस्तान आपको मिले तो शेल पाकिस्तान जैसे ही थोड़ा बहुत जो है वो रेट नीचे आता है, आप 160 से लेके 165 की ब्रैकेट में और 155 से 165 की ब्रैकेट के अंदर अंदर आप बाय कर लें तो यू विल बी इन प्रॉफिट सून। बाकी आपको पता है शॉर्ट टाइम स्विंग कॉल्स, मैं स्विंग बाइंग कॉल्स कम ही देता हूँ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मुझे पता है स्विंग बाइंग कॉल्स में ज़्यादातर लोग नुकसान ही उठाते हैं, फ़ायदे कम ही होते हैं। अब अगर बात करता हूँ मैं गोल्ड की, तो गोल्ड मार्केट में भी कल अच्छा खासा जो है ना उठाव देखा गया। मार्केट जो है वो काफ़ी हाई राइज हो गई और वो मार्केट में समझ से बाहर हो गया कि मार्केट कर क्या रही है। तो मार्केट ने तकरीबन जो सुबह के टाइम मार्केट 1988 के ऊपर ओपन हुई कराची में 23 पॉइंट प्लस के साथ, और मार्केट में 2,14,800 रुपये गोल्ड का सुबह का रेट था, दोपहर का तकरीबन 2,000 प्लस के साथ पर तोला ना। तो लेकिन ये है कि मार्केट में जो इस वक्त र्यूमर्स हैं वो यही है कि ये टेम्परेरी है। इस वजह से आप लोग मार्केट में कोशिश करें कि अगर इस रेट पर आपके पास पुराने रेट के ऊपर माल पड़ा हुआ है तो आप इस रेट के ऊपर एग्ज़िट ले लें। ये तकरीबन मार्केट में इस वक्त जो लोकल मार्केट में आवाज़ है 2,16,000 रुपये पर तोला मैक्सिमम हाई लगेगा। उसके बाद मार्केट फिर डाउन आ जाएगी 2,11,000 पर तोले के करीब करीब। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ फ्यूचर के सौदों में, तो मार्केट में जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है कि तकरीबन 2,16, 200, 2,15, 800 के करीब करीब वीकली का रेट जा रहा है। और इस वक्त मार्केट जो ट्रेड कर रही है $1973 पे ट्रेड कर रही है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं डॉलर का, तो डॉलर में जो है वो इंटर बैंक में डॉलर 27 पैसे अप गया है और क्लोज़ हुआ है 288.14 पे। और ये देखा जाए तो 16 अक्टूबर के बाद आज तक जो है वो 11.31 पैसे ऊपर जा चुका है। और अगर ओपन मार्केट में बात करूं तो डॉलर जो है वो तकरीबन जो है वो 50 पैसे ऊपर गया है आज, और तकरीबन 289.50 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। और 16 अक्टूबर से अभी तक ये तकरीबन 12.5 रुपये ऊपर जा चुका है। डॉलर का मैं आपको बता दूं कि डॉलर की मेरे पास अभी जो न्यूज़ आई है कि ये तकरीबन आपको नेक्स्ट वीक से डॉलर तकरीबन 285 284 के करीब करीब मिलेगा। मार्केट में काफ़ी बेटरमेंट होने जा रही है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसको ज़रूर फॉलो करें हमारे व्हाट्सएप चैनल को। आपको हर तरह की अपडेट मिलेगी, गोल्ड की, US डॉलर की, मार्केट की, न्यूज़ की। जिन न्यूज़ के ऊपर अभी मार्केट ने रिएक्ट करना होता है हम वो न्यूज़ पहले दे रहे होते हैं अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। तो थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस।